स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। हम लोग आज के इस वीडियो में क्या देखेंगे, जो झारखंड में आकलन परीक्षा होगा उससे संबंधित बातें इसमें करेंगे। आकलन परीक्षा आपको पता होगा कि वेतन मान में वृद्धि के लिए ये परीक्षा आयोजित किया जाएगा। तो इससे संबंधित हम लोग जितना भी कुछ इसमें मतलब आएगा आकलन परीक्षा में, सिलेबस क्या है, परीक्षा कब होगा, ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना है, सारा बात इसमें लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आकलन परीक्षा जो देखेंगे ये स्पेशल किसके लिए है, ये है पारा टीचर के लिए। तो अगर आप पारा टीचर हैं तो देख सकते हैं, या तो फिर अगर आपसे कोई संबंधित व्यक्ति घर में कोई, जैसे किसी का चाचा, किसी का भैया पारा टीचर है, तो आप भी वीडियो देख सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। देखिए, पारा टीचर जितने भी हैं झारखंड में, उसमें से कुछ लोग क्या है जेटेट पास है, ठीक है, आज कुछ लोग क्या है जेटेट पास नहीं है। तो जो जेटेट पास नहीं है उसके लिए आकलन परीक्षा होगा, ताकि उसका वेतनमान में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ये जो आकलन परीक्षा है इसका सिलेबस क्या है, सबसे पहले वो चर्चा करेंगे इसका सिलेबस का, ठीक है। अब सिलेबस दोनों का अलग होगा, दोनों का अलग कहने का मतलब 1 to 5 का सिलेबस अलग होगा और 6 to 8 का सिलेबस अलग होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1 to 5 का, ठीक है। 1 to 5 का जो सिलेबस होगा, आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे, इसमें से आपको हिंदी पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, पेडागोगी पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा और ईवीएस पूछा जाएगा। ये जो है 1 to 5 के लिए सिलेबस में हो गया। इसके बाद अगर हम 6 to 8 का बात करेंगे, ध्यान देंगे, 6 to 8 में जो आपका सिलेबस में है वो आपका हिंदी से पूछा जाएगा, इंग्लिश से पूछा जाएगा, पेडागोगी से पूछा जाएगा, मैथ से है, साइंस से है और सोशल साइंस से है, ठीक है। तो अभी आप क्या देखें, 1 to 5 का सिलेबस देख लिए और 6 to 8 का सिलेबस देख लिए। अब आप देखिए कि आपका जो फॉर्म फिलअप होगा वो फॉर्म फिलअप कब से होगा, ठीक है। आपका फॉर्म फिलअप होगा 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक। ये आप पेपर में भी देखे होंगे कि 22 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक आपका क्या है, सो इसका फॉर्म भरा जाएगा। अब रही बात इसका एग्ज़ाम का, तो अक्टूबर 7 अक्टूबर तक अगर फॉर्म भरा जाता है तो उसके बाद अगला महीना ले लीजिए, इसमें ज़्यादा तैयारी नहीं करना है सरकार को। तो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम का जो डेट है, इसका एग्ज़ाम जो है वो आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका एग्ज़ाम जो है सो नवंबर में हो जाए। अब ऐसे समय में आपके पास जो समय है वो समय बहुत कम है और त्यौहार भी बहुत ज़्यादा है, और आकलन परीक्षा और आपका मानदेय वृद्धि हो रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। जबकि आपको पता होगा कि इसमें 3-4 आकलन आपका लिया जाएगा। अगर आप एक बार फेल करते हैं तो दोबारा आप देंगे, दोबारा फेल करते हैं तो उसके बाद अगला नेक्स्ट टाइम आप देंगे। लेकिन इस तरह से अगर आप बार बार देते रहेंगे तो पता नहीं दोबारा कब होगा, तुरंत नहीं होगा। जैसे एक बार अभी आपका एग्ज़ाम नवंबर में होने की संभावना है, तो ये ऐसा नहीं कि नवंबर में बार आप फेल कर गए तो फिर एग्ज़ाम तुरंत हो जाएगा, फिर 1 साल 2 साल 3 साल लंबा समय जा सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपके पास अक्टूबर पूरा बचा हुआ है और नवंबर के लास्ट में एग्ज़ाम होगा, तो नवंबर बचा हुआ है और थोड़ा बहुत सितंबर, तो सितंबर तो अब ख़त्म होने चला है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा त्यौहार भी है, आपका दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है। तो त्यौहार के बीच में ही बहुत कम समय, हमको लगता है मैक्सिमम आपके पास अगर समय है तो 2 महीना, अर्थात कह दीजिए कि 60 दिन का समय आपके पास है। तो ये 60 दिन में इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आपको कैसे तैयारी करना है ताकि आप आकलन परीक्षा में क्या कर सके, पास कर सके, ठीक है, इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस को समझना जरूरी था, आप सिलेबस देख चुके हैं। अब देखिए, इससे आप पहले पढ़ चुके, इसका क्या होगा, वेतनमान बढ़ेगा। इसके बाद आप देखिए आर्थिक और मानसिक का मतलब समझिए कि जितने भी पारा टीचर झारखंड में हैं सबका आर्थिक सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि पारा टीचर के अलावा कुछ अदर काम करते होंगे तो उसका आर्थिक सिचुएशन अच्छा होगा। लेकिन जो केवल पारा शिक्षक का ही काम करते हैं उसका आर्थिक सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। ख़राब होने का वजह क्या है, जैसा वेतनमान बहुत कम दिया जाता है। और आज के समय में इतना महंगाई है, महंगाई केवल सामान में नहीं है, अगर आप अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं या तो फिर अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्चा करते हैं तो हर क्षेत्र में अगर देखिए तो खर्चा बहुत ज़्यादा है। लेकिन वेतनमान जो है, जो मंथली दिया जाता है, जो मानदेय दिया जाता है, वो बहुत ही कम दिया जाता है। इसलिए जितने भी पारा शिक्षक हैं लगभग उनका आर्थिक सिचुएशन बहुत ख़राब है। और आप जानते होंगे कि अगर पैसा आपके पास है तो ज़िंदगी बहुत खुशहाल होता है। इसीलिए जिसका आर्थिक सिचुएशन ख़राब होता है ना, उसका मानसिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो जाता है, ठीक है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं लोग, संतुलन बना नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, अगर वेतनमान के लिए एग्ज़ाम देना पड़ रहा है आकलन के लिए, तो ये बहुत अच्छा मौका है। तो किसी भी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, ये जो आकलन परीक्षा आपका नवंबर में संभावित है, इसमें आपको क्या करना है, पास करना है, ठीक है। ये जो आकलन परीक्षा लिया जाएगा ये बिहार की तर्ज पर लिया जाएगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस है
ये बिहार के तर्ज पर है। इसका जो जितना भी क्राइटेरिया आप देख रहे हैं आकलन परीक्षा का, ठीक है, पार्ट का सारा फॉलो जो किया गया है बिहार के तर्ज पर किया गया। और आपको पता होना चाहिए कि अभी तक बिहार में 4 बार आकलन परीक्षा आयोजन हो चुका है और जो पास किए उसका वेतनमान भी बढ़ाया जा चुका है। इसके बाद देखिएगा अभी से तैयारी। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अभी से तैयारी, ऐसा नहीं करना कि दुर्गा पूजा है तो अभी 2-4 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर दिवाली आ जाएगा 2 दिन छूट जाएगा, फिर छठ आ जाएगा तो फिर इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे, 3-4 दिन नियम में आप रहेंगे तो फिर नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, अभी से समय बर्बाद नहीं करना है, अभी से ही आपको तैयारी करना है। ऐसा नहीं है कि 6 घंटा 10 घंटा पढ़िए, आप बहुत बड़ा कंपटीशन का एग्जाम नहीं दे रहे, बस आप आकलन का परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डेली जितना हो पाए कम से कम 2 घंटा 3 घंटा आप क्या कीजिए, आकलन परीक्षा का जो सिलेबस है उसके अनुसार से पढ़िए, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस में। देखिएगा लिखा है कि 70% जो प्रश्न होगा, 70% जो प्रश्न होगा वो आपका पाठ्यक्रम से होगा, 20% जो प्रश्न है वो आपका पेडागोगी से है और 10% आपका कहाँ से है, मैथ से है, ठीक है। तो कुछ लोग अभी सिलेबस का वेट कर रहे हैं ऐसा कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना रहेगा, मैथ से कितना रहेगा, हिंदी से कितना रहेगा, पेडागोगी से कितना रहेगा, ईवीएस से कितना रहेगा, या फिर साइंस से, सोशल साइंस से। तो ये ऐसा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मतलब बताया नहीं गया है, लेकिन आपको बता दिया गया कि 70% पाठ्यक्रम से रहेगा, 20% पेडागोगी से, 10% रीजनिंग से। अब आपको बताते हैं जैसा सिलेबस है उसी के अनुसार से आप क्या कीजिएगा, गाइड लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग क्या करेंगे, तुरंत गाइड लेंगे, लेकिन गाइड से आपका इतना कम समय में तैयारी नहीं हो पाएगा। और गाइड से मतलब ये तैयारी करने का चीज़ है भी नहीं। गाइड क्या होता है, एक बेसिक चीज़ होता है जिससे आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन गाइड से तैयारी होता नहीं है। अब आपको करना क्या होगा या फिर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं इस चैनल का नाम क्या है, टारगेटपुर। तो टारगेटपुर का पूरा टीम है, केवल हम नहीं है। तो टारगेटपुर की टीम आपके लिए क्या कर सकती है ताकि आप क्या कर सकें, आकलन परीक्षा में पास हो सकें। देखिए जो सिलेबस है, चाहे वो आपका 1 to 5 का हो या 6 to 8 का हो, बिल्कुल सिलेबस वाइज आपको क्या मिलेगा, वीडियो कोर्स मिलेगा, बिल्कुल सिलेबस वाइज। अब सिलेबस वाइज आपको पढ़ना कैसे, हल्का सा आपको रणनीति बता देते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश है, पेडागोगी है, मैथ है और ईवीएस है, ये 1 to 5 में। तो जैसा प्रश्न पूछा जाएगा, देखिए हर एग्ज़ाम का लेवल अलग अलग होता है। अगर आप जेटेट दीजिएगा तो उसका लेवल अलग होता है, ठीक है। 2016 का जेटेट का लेवल देखे होंगे किस तरह पूछा गया। अगर आप सेंट्रल में सीटेट दीजिएगा तो उसका लेवल बहुत हाई होता है। यहाँ पर क्या होगा, ये आपका आकलन परीक्षा है, तो यहाँ क्वेश्चन ना तो जेटेट की तरह रहेगा ना ही सीटेट की तरह रहेगा, बस आकलन में एक बेसिक पूछा जाएगा और जिस तरह से पूछा जाएगा उसी प्रकार से 1 to 5 में और 6 to 8 में जो सिलेबस, तो उसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अब देखिए जब उस मतलब सिलेबस वाइज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो इसके लिए कुछ सेवा शुल्क रखा गया है। जैसे कि अन्य संस्थान में क्या होता है, ये कोई भी कोर्स का 5,000 6,000 मतलब रेट रखता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। एक सेवा के भाव से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोगों का वेतनमान में वृद्धि हो सके, और वेतनमान में जब वृद्धि होगा तो आप लोगों का आर्थिक सिचुएशन सही होगा, और आर्थिक सिचुएशन अगर सही होगा तो फिर मानसिक सिचुएशन क्या है, स्वतः ठीक हो जाएगा। तो वेतन देखिए यहाँ पे क्या है, मात्र जो है सो 599 रुपये में, ठीक है। तो 599 रुपये में क्या होगा, आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल जाएगा सिलेबस वाइज, 1 to 5 का भी और 6 to 8 का भी। ऐसा नहीं है कि 1 to 5 का अलग से आपको देना पड़ेगा और 6 to 8 का अलग से देना पड़ेगा। याद रखिएगा ये मात्र 599 में आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर सिलेबस वाइज। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, हमारा पहले से ही पेड क्लास चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। ये जो बैच स्टार्ट होगा, ये बैच आपका स्टार्ट होगा 26 सितंबर से, कल स्थापन से, यानी कि 26 सितंबर से आपको डेली रेगुलर बेसिस पर क्या होगा, वीडियो मिलेगा। कहाँ मिलेगा वीडियो, व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप का ग्रुप बना देंगे, जैसे पहले भी ग्रुप बना है तो उसमें पेड कोर्स है वो फुल है। ये न्यू बैच होगा आप लोगों के लिए 26 सितंबर से। तो देखिए अभी जो आप कोर्स फी देख रहे हैं 599 रुपया, ये आपका ऑफ़र है, और ये ऑफ़र कब तक है, कल स्थापन तक, यानी कि 26 सितंबर तक। अगर आप आज से ही 26 सितंबर तक एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, तो मात्र 599 में आपको क्या हो जाएगा, वीडियो लेक्चर सारा मिल जाएगा सिलेबस वाइज। लेकिन अगर आप 26 सितंबर तक एडमिशन नहीं लेते हैं तो उसके बाद यही कोर्स का रेट आपका हो जाएगा 1499 रुपया। ऑफ़र में बहुत कम रखा गया है, आप प्रयास कीजिएगा कि जल्द से जल्द आप एडमिशन ले लें। तो 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, अगर आपको कोर्स में जुड़ना है तो क्या करें, हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9142943957। आपको बता दें ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इसमें आप बहुत ज़्यादा कॉल नहीं कीजिएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू क्या कर लीजिएगा, जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा कैसे आपको क्लास मिलेगा, ठीक है।
तो इस वीडियो में आप क्या देखें कि आकलन परीक्षा का जो फॉर्म 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक भरा जाएगा, इससे संबंधित सारा फैक्ट को देखें। इसका एग्ज़ाम नवंबर में होने की संभावना है और कंप्लीट कोर्स जो है सो टारगेटपुर आप लोगों के लिए लाया है बहुत ही कम फी में। मिलेंगे अब लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।